वेलकम फैमिली। तो देखते हैं कि आपको यहाँ पे साईं बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं। आप सभी को ओम साईं राम। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज सुन लीजिएगा। आवाज कम आती है, ईयरफोन का यूज कीजिएगा। और अगर आपको मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज लगती है, बहुत कम लगती है, तो प्लीज आप साइड में ऊपर ऑप्शन है, यूट्यूब ने दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। थैंक यू सो वेरी मच। साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ओके। लर्न अ लेसन फ्रॉम योर करंट सिचुएशन। तो आपकी लाइफ में जो भी अभी स्थितियां चल रही हैं उनसे आप सीख लीजिए, सबक क्या मिल रहा है आपको। दुख भरे दिन बीत गए। सिचुएशन के लिए आपको यही कह रहे हैं साईं बाबा कि जो कुछ भी आपने सीखा है अपनी परिस्थितियों से, वो सारे दिन जा रहे हैं। इसलिए सिर्फ अपने लेसन को याद रखिए कि इन दिनों में आपने क्या सीखा था या आप क्या सीख रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। डियर साईं बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं? प्रोटेक्ट योर एनर्जी। तो कोई आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर साईं बाबा। दिस इज नॉट योर बैटल। हैप्पीनेस इज योर बर्थ राइट। एंजॉय योर कॉपी। तो यहाँ पे देखिए, किसी ने आपको किसी ऐसे, आपने जो कुछ भी यहाँ पे सीखा है ना, किसी ने आपको वो चीजें सिखाने की कोशिश की है जो आपकी लड़ाई थी ही नहीं। यानी कि किसी ने आप पर वो एनर्जी प्रोजेक्ट की है, या वो एनर्जी डालने की कोशिश की है, या इस तरह से आपके साथ में खेल खेलने की कोशिश की है जो आपका युद्ध था ही नहीं। आपको सिर्फ किसी सिचुएशन में अपने सबक को याद रखना है। खुशियाँ जो हैं आपका बर्थ राइट है, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए और ऐसे लोगों के साथ किसी झगड़े या किसी सिचुएशन में, परिस्थितियों में इन्वॉल्व नहीं होइए जो कि आपको किसी चीज़ में फँसाना चाहते हैं। अपनी कॉफ़ी को एन्जॉय कीजिए, यानी कि अपनी अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कीजिए। चूज़ लव ओवर फ़ियर। और अगर कोई चीज़ आपको डराती है, तो आपको साईं बाबा, आपके गुरु यही कह रहे हैं कि लव को चूज़ कीजिए, ना कि फ़ियर को। ठीक है? तो देखते हैं कि ये आपकी बेटर क्यों नहीं है और आपको किस चीज़ से अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिचुअल मास्टर्स। तो ये मैसेज आपके गुरु की तरफ से भी हो सकते हैं, अगर आप साईं बाबा को नहीं मानते हैं तो। थैंक यू सो वेरी मच। द ईगो, लेट गो ऑफ योर ईगो, इट्स एन ऑब्स्टिकल ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। तो किसी ने आपकी लाइफ में वो एनर्जी प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है जो कि आपकी लाइफ में ईगो से आती है। तो किसी ने अपनी ईगो साइड से आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल लाने की कोशिश की है ताकि आप आगे ना बढ़ सकें, और आपके लिए कुछ चीजों को उसने मुश्किल बनाने की कोशिश की है। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर साईं बाबा। क्या गाइड करना चाहते हैं? सेटिस्फाइड, जो भी कुछ आपके पास में है उससे संतुष्ट रहिए और दूसरों के चीजों के ऊपर निर्भर नहीं हुई। यानी कि आपकी लाइफ में दूसरे आपको जिस भी चीज को शो कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, या फिर आपको जिस क्षेत्र का, जिस चीज में आपसे ना एक कंपटीशन करना चाहते हैं, यहाँ मुझे कंपटीशन की एनर्जी ज्यादा समझ में आ रही है। बेटर है ना? तो कोई अपनी ईगो की वजह से लगातार आपसे कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर रहा है, या फिर कोई आपके साथ में किसी तरह का कंपटीशन कर रहा है जो कि आपकी बेटर नहीं है। यानी कि आप किसी के साथ में कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। ठीक? और याद रखिएगा, ये बात तब है आपके लिए जब आप ये रीडिंग सुन तो रहे हैं, लेकिन आप किसी और पे स्पेल वर्क कर रहे हैं, या आप किसी के कार्ड्स निकाल रहे हैं, या आप किसी के बारे में गॉसिप कर रहे हैं, तो ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए हैं जिनके साथ चीजें ऐसी हो रही हैं। ठीक? सॉल्यूशन, देयर शैल बी लाइट, अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इज एट हैंड। तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में जिन भी चीजें, जो भी चीजें आपको दुख दे रही थी, या जो लोग आपको दुख दे रहे थे, किसी की ईगो की वजह से, जो कंपटीशन, कोई इंसान लगातार आपकी जो खुशी का जो कोटा है उसको लगातार नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, उन सब चीजों का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे सामने ही मिल जाएगा। कार्मिक डेट, कार्मिक डेब्ट्स। तो जितने भी आपके पुराने कर्जे हैं कार्मिक, उन सबको हटाइए और नई जो आपके कर्जे हैं उनको नहीं बनाइए। तो यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। कोई आपके साथ लगातार अपनी कार्मिक कॉर्ड जोड़ने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी। कहीं ना कहीं आपके साथ में इस तरह की एनर्जी, जैसे कि मैंने कहा ना, यहाँ मुझे कंपटीशन की एनर्जी समझ में आ रही है। तो कोई इंसान ना लगातार कि मैं तेरे के साथ कंपटीशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अब तू भी मेरे साथ कर, तुझे भी मेरे साथ करना पड़ेगा। मैं तुलना अपनी तेरे साथ कर रहा हूँ तो तू भी मेरे साथ कर। मेरी ईगो जो है मेरे को कुछ संतुष्ट नहीं होने दे रही, तो तू भी मत हो। तू कैसे हो सकता है, ये तू कैसे हो सकती है। ये वो एनर्जीज हैं। चलिए कुछ चैनल मैसेजेस ही लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर साईं बाबा। क्या ऐड करना चाहते हैं डियर स्पिरिचुअल मास्टर्स? किसी ने एक वीडियो में कमेंट किया था कि तो
पिछले कुछ टाइम से ऐसा होता है कि जब भी मैं साईं बाबा की वीडियो डालती हूँ ना, तो लोग ज़बरदस्ती इसमें लिखते हैं चाँद मियाँ की रीडिंग कर दी, चाँद मियाँ की रीडिंग कर रही है, चाँद मियाँ को मानती है। पिछले कुछ टाइम से ना लोग ऐसे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि साईं बाबा की रीडिंग्स मैं ना करूँ या मैं डर के मारे छोड़ दूँ साईं बाबा की रीडिंग करनी। तो देखिए, जब तक शिरडी साईं दरबार है, ठीक? जब तक शिरडी में साईं बाबा हैं या उनका वो मंदिर खुला हुआ है, तब तक तो मैं रीडिंग कर ही रही हूँ। या जब तक आपने ऑफ़िशियली जाके साईं बाबा का नाम साईं बाबा से चाँद मियाँ नहीं करवा दिया है, तब तक मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ठीक? जब उनका नाम ऑफ़िशियली चेंज हो जाएगा, तो मैं ये रीडिंग नहीं करूँगी, ठीक? फिर मैं स्पिरिचुअल मास्टर्स के नाम से कर लूँगी। तब तक के लिए शांत रहिए। हुँ? और साथ ही साथ ये एक्चुअली क्या होता है, ये आपको ना प्रोवोक करने की एनर्जीज़ होती हैं। जब जिसने कमेंट किया था उसने ये लिखा था, हालाँकि उनको तो मैंने ब्लॉक कर दिया है और ये वर्ड भी मैंने हिंदू, मुस्लिम, चाँद मियाँ और ये वो सब मैंने ब्लॉक कर दिए हैं। जो भी यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करता है ना, या करती है कोई भी इंसान, मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ, ठीक? तो उस इंसान ने ये लिखा था कि चाँद मियाँ की ये तो चाँद मियाँ को पूजती है। एक मुसलमान चाँद मियाँ को पूजती है और हिंदुओं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो भैया, जब तक चाँद मियाँ का नाम साईं बाबा है ना, तो सभी साईं बाबा को मानेंगे, कुछ नहीं हो सकता उसमें। तो आप ऑफ़िशियली जाइए, चेंज करवाइए, शिरडी साईं दरबार में जाइए, उनसे कहिए तुम चाँद मियाँ की पूजा क्यों कर रहे हो? वहाँ जाने की अगर हिम्मत नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। वहाँ जाइए, वहाँ मुझसे लड़ने के बजाय में उनसे जाके कहिए कि इनका नाम चाँद मियाँ कर दो, ठीक? फिर अजमेर साहब में, जहाँ पे अजमेर की जो दरगाह है चिश्ती साहब की, वहाँ जाइए और हिंदुओं से कहिए तुम यहाँ पे क्यों आए हो? ये सब करने का अगर नहीं है तो फिर किसी अनजान टैरो कार्ड रीडर के वीडियो में कमेंट करने का क्या है? और देखिए, आप में से जो लोग भी ये कहेंगे ना कि हमें नहीं बता म कि आप सिर्फ चिंता मत कीजिए, भौंकने वाले भौंकेंगे, कहने वाले कहेंगे। इस सब ऐसा नहीं है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता है। ये बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि क्या-क्या होता है। कभी कोई जान से मारने की धमकी देता है यहाँ पे, ठीक? कभी कोई केस करने की धमकी देता है। कभी कोई कहता है देख लेंगे तुझे और तेरे तुझे और तेरे घर को बर्बाद कर देंगे। कभी कोई कहता है तेरे को काम नहीं करने देंगे। तू देख अब तेरा क्या करते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं, ये आपको प्रोवोक करने के लिए होती हैं, आपको डराने के लिए होती हैं और जादू-टोने तो लोग करते ही हैं यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, ये चैनल हो या वो चैनल हो। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो देखिए आपको ये चीज़ें अजीब लग सकती हैं, लेकिन अगर आप एनर्जी मैनिपुलेशन का टाइटल पढ़ के यहाँ पे आए हैं, थंबनेल, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आपको यहाँ पहुँचना ही था। ठीक, पुराने वीडियोज़ देखिएगा, आपकी लाइफ में क्या हादसे हुए हैं उसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। और अगर कोई चीज़ आपको डराती है, आपको ये लगता है अरे मेरे साथ क्या हो रहा है? तो आपके लिए मेरे वीडियोस नहीं है, मेरा चैनल नहीं है। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपका समय वेस्ट हुआ, ठीक? लेकिन जब लोग इस तरह से करते हैं ना, वो आपको प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, आपको हिंदू-मुस्लिम में फँसाने की कोशिश करते हैं, टू मेक यू सिक एज़ मच एज़ दे कैन, सो यू डोंट सी योर वर्थ। तो कोई अपनी ईगो में आपके साथ इतना कॉम्पिटिशन कर रहा था या कर रहा है या कर रही है, जिसने इस चीज़ को बेटर बना लिया है कि आपको संतुष्ट नहीं होने देना, या इसने बना रखा था। हुँ? इनका प्लान है कि आपको इतना बीमार किया जाए कि आप अपनी वर्थ देख ही ना पाएँ, या फिर आप अपने कामों को ना कर पाएँ। तो आप अपनी ईगो की वजह से, कोई नहीं चाहता है कि आप संतुष्ट रहें और आप वो उस आपके अंदर वो सैटिस्फैक्शन हो जब आप ये कहें कि हाँ, मैं अपनी लाइफ़ से, अपने काम से, अपनी जर्नी से संतुष्ट हूँ। आपके अंदर वो बेचैनी हो ना कि मैं कर नहीं पा रहा, मैं कर नहीं पा रही, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही। नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस जगह पर भी हैं, आपको फ़ियर को चूज़ नहीं करना है। आपके लिए जब जो होना होगा, जैसे होना होगा, जिस तरह से होना होगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक? इसलिए लोगों के प्लान का हिस्सा मत बनिए कि वो आपको जो देना चाहते हैं, वो आप रिसीव कर रहे हैं। ब्लॉक करिए उनको और ब्लॉक रहिए उनसे। दिस पर्सन वांटेड यू टू फील देयर ओपिनियन अबाउट यू मैटर, वांट टू क्वेश्चन योर होल एग्जिस्टेंस। मैंने कहा ना, ये इंसान आपको ये कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने जिंदगी में किया क्या है, या फिर ये इंसान यही चाहता था, ये चाहती थी, या चाहते हैं ये लोग कि आप अपने आप से सवाल करें कि मैं, जो दूसरे लोग कह रहे हैं ना, उनका ओपिनियन मैटर करता है। जो दूसरे लोग आप हमको सवाल कर रहे हैं ना, तो वो मैटर करता है, नहीं मैटर करता है। 1% मैटर नहीं करता है जब आपको ये पता हो कि सामने वाले लोग कैसे हैं, ठीक? या कौन हो सकते हैं, या उन्होंने आपके साथ क्या किया है। आपको पहले सीख करना है, चाहे वो स्पेल वर्क करके या कुछ करके, और उसके बाद ये पूछना है, तुमने आज तक ज़िंदगी में क्या कमाया है? तुमने आज तक ज़िंदगी में तुम पहुँचे ही कहाँ पे हो भई?
लेकिन ये नहीं कहेंगे, ये नहीं बताएँगे, अरे हम अंदर स्पेल वर्क कर रहे हैं, काम को रोकने के लिए, इस इंसान को बीमार करके रख रहे हैं, इसके फाइनेंसेस पे अटैक कर रहे हैं, इसके घर पे अटैक कर रहे हैं, इसकी लाइफ पे अटैक कर रहे हैं। अगर सिंगल है तो सिंगल रहे, परिवार है तो परिवार डिस्ट्रॉय हो जाए, घर में बीमारियाँ हो जाएँ ताकि पैसा खत्म हो जाए, घर कर्जे में आ जाए, चीज़ें खत्म हो जाएँ, खाने को ना मिले, गलत खाना खाए, इंसान बीमार पड़ जाए, बीमारी में पैसा जाए और एक दिन कंगाल हो जाए। और काम को करने से रोक दो तो ये इंसान सैटिस्फाइड ही नहीं होगा कभी कि अरे मेरा काम तो हुआ ही नहीं। तो मल्टीपल अटैक होते हैं फिर उन सब चीज़ों को करने के लिए। तो ये इंसान आप में से कुछ लोगों के लिए एनर्जी मैनिपुलेशन है और कुछ लोगों के लिए ये साइकिक स्पिरिचुअल अटैक्स हैं। कई बार लोग अगर आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक नहीं कर रहे होते ना, तो ये आपके मैंने अभी एक वीडियो फर्स्ट चैनल पे दिया था, अगर आपने नहीं देखा है, लिंक है मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये जो लोग होते हैं ना, ये आपके माइंड को पॉल्यूट करते हैं, उसे दूषित करते हैं स्पेल वर्क करके। आप यकीन कीजिए, आपकी कई चीजें लाइफ की ऐसी होंगी जो कि स्पेल वर्क से ही आती होंगी, चाहे वो इतना इत्तू सा स्पेल वर्क हो, इत्तू सा, चाहे वो इतना बड़ा कोई स्पेल वर्क हो जो लगातार आप पे किया जा रहा हो। ठीक है, लव बॉम्बिंग यू, बिट्रेयल, चीटिंग, आपको सिक कर देना ऐसी चीजों से। चलिए, ये बेकार एनर्जीज हैं। नो इक्वल गिव एंड टेक, तो यहाँ पर कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, इसलिए अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए। आर्कएंजल माइकल से लेते हैं मैसेज। इन कहानियों का कोई सार नहीं है, क्योंकि अगर कोई अपनी ईगो में आके आपको बर्बाद करने पे लगा है, तो जब तक उसको ये समझ नहीं आएगा खुद से कि मुझे नहीं करना है, उसको कोई नहीं समझा सकता। ठीक, उसे या तो जीवन की चीजों से समझ में नहीं आएगा, उसको या तो जीवन की चीजों से समझ में नहीं आएगा, या फिर जब तक उसे अपने आप से समझ में नहीं आएगा, कोई इंसान उसे नहीं समझा सकता। ठीक, इसलिए किसी के साथ में अपनी एनर्जी को खराब करना या उसके साथ अपनी एनर्जी को भेड़ कर रखना, उसका कोई यूज नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। उन्होंने कहा है कोई परफेक्ट नहीं है, इसलिए जज नहीं करना है, ना अपनों को ना दूसरों को। किसी भी सिचुएशन को लव को हील करने देना है, इसलिए किसी सिचुएशन में फियर की जगह से आपने काम नहीं करना है, लव की जगह से ही आपने काम करना है। और लोग नहीं चाहते हैं कि आप खुद को हील करें, उनके बिट्रेयल से आप खुद को हील करें, उनके ओपिनियन से जो उन्होंने आपके बारे में राय बनाई थी या बनाई है या लोगों को बताई है कि आपके बारे में उनकी राय क्या है, उससे आप खुद को हील करें, या फिर जो वो कंपटीशन आपसे कर रहे हैं उससे वो खुद को हील करें। ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो आपकी बातों को अप्रिशिएट तो करेंगे, पर वो आपके मुंह से आ रही हैं तो इसलिए कभी आपके मुंह पे नहीं कहेंगे कि तुम सही कह रहे हो, तुम सही कह रही हो, लेकिन ये लोग अंदर ही अंदर वही बातें ना दूसरों को बोलेंगे। 4 लोगों में बैठ के ये वही बातें दोहराएँगे जो आपने कही हैं। कितनी तो मैंने खुद ही यहाँ पे यूट्यूब पे अपनी ही बातें कितनी सुनी हैं लोगों से। सच बता रही हूँ। लेट इट गो। ये सिचुएशन अब आपको सर्व नहीं करती, इसलिए इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि आपका पास्ट के साथ में जो भी कनेक्शन था या एनर्जेटिकली जो भी आपको पास्ट में रखना चाहते हैं, उन सारे कनेक्शन को कट कीजिए और अपने फ्यूचर की तरफ खुशी से देखिए। ठीक है? अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए। हैव नो फियर। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, स्पिरिचुअल मास्टर्स। फियर ईगो का ट्रैप होता है। देखिए, फियर ईगो का ट्रैप होता है। ईगो भी है यहाँ पे, फियर भी है, और अगेन ईगो और फियर दोनों यहाँ पे है। इससे ज्यादा कंफर्मेशन आपको स्पिरिचुअल मास्टर्स भी क्या देंगे। फियर ईगो का ट्रैप होता है, और आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि मुझे अलाउ कीजिए, मुझे अनुमति दीजिए कि जो मेरी रोशनी वाली तलवार है उससे मैं आपको उन सारी फीलिंग्स से अलग कर सकूं, उन जो कि आपको सर्व नहीं करती और आपको होल्ड करके रखती हैं, आपको पकड़ के रखती हैं। ठीक, यहाँ पे भी लिखा है लेट इट गो, जाने दीजिए। सिर्फ मैं से आपको जो भी अनुभव मिले हैं उनको लीजिए और आगे बढ़ जाइए। एम्ब्रेस दिस मैजिकल मोमेंट। आप परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस में हैं, क्योंकि ये 11 है, यानी कि 11 और यहाँ 22 है, सभी मास्टर नंबर हैं यहाँ पे। आप परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस में हैं मैनिफेस्ट करने के लिए। मिरेकल्स को अलाउ कीजिए उनको कि वो आपकी विशेष को पूरा कर सकें। तो अच्छी वो एनर्जीज हैं जहां पर आपकी विशेष पूरी हो जाती हैं या होंगी, तो इसलिए अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए। तो फिर जब आपके लिए ऐसा परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस होता है या आप उस परफेक्ट एनर्जी में होते हैं, जब आप खुद को हील करते हैं या आप अपनी विशेष पूरी करना चाहते हैं या आप कर सकते हैं, तो आपकी लाइफ में आपकी एनर्जी में ऐसे लोग भेजे जाते हैं या ऐसे लोग आपके स्टक हो जाना चाहते हैं, अपने पंजे जो होते हैं ना अड़ा लेना चाहते हैं, ऐसे करके कि अपने पंजे ना अड़ा लेना चाहते हैं कि इसकी एनर्जी में ना अपने पंजे अड़ा के रखो तो कुछ तो नोच नोच कर हमें भी मिलेगा। अपना कुछ नहीं करना है, सब नोच नोच के खाना है। ये एनर्जीज हैं, इसलिए रिटर्न टू सेंटर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। स्पिरिचुअल मास्टर को धन्यवाद देना बिल्कुल नहीं भूलना है। कोई बात बुरी लगी हो तो माफ करना भी बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि माफ करने कभी भी बुरा लगाने का उद्देश्य मेरा होता नहीं। जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कह रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक,
इसलिए फ़ियर को चूज़ नहीं करना है, लव को ही चूज़ करना है। छोड़िए इन सारी एनर्जीज़ को, इसमें कुछ नहीं रखा है, ठीक है? जितने मैसेजेस रेज़ोनेट हों, जैसे हों ले लीजिएगा, ना हो उनको जाने दीजिएगा। कोई चीज़ आपको डराती है, आपको फ़ियर देती है, आपको एंग्ज़ायटी देती है, तो मेरा वीडियो, मेरे मैसेजेस या वो मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। ठीक है फैमिली? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रीडिंग करती हूँ, कहीं कुछ भी बात आपको बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि ये सारी जो एनर्जीज़ होती हैं या इस तरह के जो लोग होते हैं ना, ये आपके साथ में जब इस तरह के कमेंट्स करते हैं या आपकी लाइफ़ में ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके साथ में इस तरह के कॉर्ड्स को जोड़ के रखना चाहते हैं या फिर अपनी ईगो की वजह से या तो कंपैरिज़न कर रहे होते हैं या कॉम्पिटिशन कर रहे होते हैं या स्पेल वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि होता कुछ नहीं है, इनको सिर्फ़ अपनी ईगो को सैटिस्फाइड करना होता है, जिनका ईगो का वर्ज़न होता है। और कुछ लोगों को ना ये चीज़ भी आपकी समझने की है। अगर आप एनर्जी मैनिपुलेशन से, स्पेल वर्क से पीड़ित हैं, तो कुछ लोगों को और काफ़ी ही लोगों को, कुछ नहीं काफ़ी लोगों को, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, इसमें जो डेमोनिक एनर्जीज़ हैं ना, उन्होंने कंट्रोल कर लिया है ऐसे लोगों के माइंड को, जिनके अंदर ईगो था, जिनके अंदर फ़ियर है, जिनके अंदर कॉम्पिटिशन है, जिनके अंदर आगे बढ़ने की बस भूख है कि हमें कैसे भी आगे बढ़ना है, या फिर जिनके अंदर एनवी है, जेलसी है, ग्रीड है, मतलब नफ़रत वाली एनर्जीज़ हैं, लालच है, कहीं काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, मद है, ये जिनके अंदर ये सारे चीज़ें हैं ना, उनको जो डेमोनिक बीइंग्स हैं ना, चाहे कोई देखो इस बात को माने या ना माने, उनको डेमोनिक बीइंग्स ने ना कंट्रोल कर रखा है उनके माइंड को, ठीक? तो कुछ वो उनकी खुद की एनर्जीज़ हैं, क्योंकि वो अलग नहीं होना चाहते उन सब चीज़ों से, और कुछ वो बाहरी सोर्सेज़ जो हैं उनको कंट्रोल करती हैं, क्योंकि ना आपको कंट्रोल करना है। और ये जो एनर्जीज़ होती हैं ना, डेमोनिक जो एनर्जीज़ होती हैं, डेविलिश एनर्जी, इविल एनर्जीज़, इविल स्पिरिट्स, ये एक पर्सन टू पर्सन ना जंप करती रहती हैं। जब ये जंप करती हैं, तो इनके जंप करने से क्या होता है ना, कि ये एक इंसान को छोड़ के दूसरे को पकड़ती हैं, दूसरे को छोड़ के तीसरे को पकड़ती हैं, और आपकी लाइफ में ऐसे लोग, ऐसे एक्सपीरियंसेस लेकर आती हैं, अनुभव लेकर आती हैं, जिससे आपका दिल टूटता है, जिससे आपका फेथ जो है गिरता है, आप डिससैटिस्फाइड होते हैं। तो आपको होना है या आपको नहीं होना, इनके अधीन ये आपको डिसाइड करना होगा फैमिली, ठीक है? तो होप के मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आए, मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया हो तो कोई बात नहीं, क्षमा प्रार्थी हूँ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है? इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है।
तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर देते हैं।